आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम ज़मान इस्लाम के मुतालिक उनकी एक अराइवल साइन जो कि रमज़ान के महीने में होगी। वो रमज़ान का महीना कितना खुश नसीब होगा जब ज़हूर इमाम इस्लाम के मुतालिक वो वाली साइन उसमें मुकम्मल होगी। क्या ये वही रमज़ान तो नहीं है? सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखकर रियाज से बात करें। तोड़ दे हंसती है तू। बात का आगाज करते हैं वो रमज़ान का महीना जिसके अंदर वो दो मुकम्मल साइंस होंगी। वो कौन सा महीना होगा? वो रमज़ान का महीना तो है ही, लेकिन वो कब होगा? और आखिर मेनली बात करते हैं कि आखिर वो साइन कौन सी होगी। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। उन दो साइन से बात कर लेते हैं कि पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब कायम आले मोहम्मद का ज़हूर होने वाला होगा तो उस साल रमज़ान के महीने में ये दो साइंस जो होंगी वो मुकम्मल होंगी उस साल, और जो कि मुकम्मल हुई नहीं होगी जनाब आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर उस वक्त तक कभी भी मुकम्मल नहीं होगी, और उस साल रमज़ान के महीने में मुकम्मल होगी। चलिए बात का आगाज़ करते हैं, आखिर वो बात है क्या। तो इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम जो कि ये पांचवें इमाम है, वो फरमाते हैं कि जो दो साइंस है वो मुकम्मल होगी कायम आले मोहम्मद के आने से पहले। वो साइंस है जो कि है सूरज ग्रहण का पड़ना रमज़ान के महीने में और चांद ग्रहण का पड़ना रमज़ान के महीने में। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सूरज ग्रहण है वो पड़ेगा रमज़ान के बीच में, और जो चांद ग्रहण है वो पड़ेगा रमज़ान के आखिर में। फिर जब वो फरमा रहे थे तो एक पूछने वाले ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद, मुझे ये बताइए कि हमने देखा है नॉर्मली जो सूरज ग्रहण होता है वो हमेशा जो महीना होता है उसके आखिर में पड़ता है, और जो चांद ग्रहण है वो हमेशा बीच में पड़ता है। ये तो आप एकदम उल्टा बता रहे हैं, यानी कि एकदम ये कॉन्ट्रास्ट में चीज़ें हो रही हैं। तब इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, और तभी मैंने कहा कि ये जो मुकम्मल जो साइन होंगी, ये साइन मुकम्मल तौर पे सामने आएंगी वो तब से नहीं हुई होंगी जब से जनाब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा गया है। उस वक्त से लेके ये वक्त जो कि रमज़ान का महीना होगा तब तक ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि जो सूरज ग्रहण है वो रमज़ान के जो महीना है उसके हमेशा उसके बीच में पड़े, और जो चांद ग्रहण है वो आखिर में पड़े। ऐसा कभी भी नहीं होता, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रास्ट जो है वो सूरज ग्रहण है वो आखिर में पड़ता है और जो चांद ग्रहण है वो बीच में पड़ता है। लेकिन ऐसा उस साल होगा जब ज़हूर इमाम इस्लाम का आना होने वाला होगा। उस साल ऐसा होगा कि रमज़ान के महीने में जो सूरज ग्रहण है वो पड़ेगा रमज़ान के बीच में, और जो चांद ग्रहण है वो पड़ेगा रमज़ान के आखिर में। अगर हम लोग इस वक्त मौजूदा हालात देखें, इस वक्त का जो महीना रमज़ान चल रहा है, तो अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन जितने भी कैलकुलेशंस हैं अकीदतमंदी के तौर पे कोई पत्थर की लकीर नहीं, अबजद के फॉर्मेशन में, अरबिक न्यूमरोलॉजी के फॉर्मेशन में, अबजद मेहदी के फॉर्म में, इन सारी चीज़ों के जो के कैलकुलेशंस आते हैं, ऐसा हमको महसूस होता है, ऐसा हमको लगता है, ऐसा हो सकता है। मैं हमेशा प्रोबेबिलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, कोई कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अल्लाह अगर बेहतर जानता है, इंशाअल्लाह अल्लाह ही जानता है कि 2023 1445 हिजरी में उस महीने में जो रमज़ान होगा उस साल ये वाली चीज़ मुकम्मल होगी। अल्लाह बेहतर जानता है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर जानता है। मेरी यही दुआ है कि हो जाए, क्योंकि ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौला का ज़हूर जो है उसके लिए हम लोग बेकरार हैं, बेतड़प रहे हैं। हम लोग कब से मौजूद हैं और हम लोग अपने मौला के दीदार नहीं कर पाए। दीदार क्या कहूँ, हमारी वो गुस्ताखियाँ हैं, हमारी ये गलतियाँ, हमारे ही बदअमाल है जो हमको मौला से दूर रखते हैं। वरना नो, मौला तो करीम है। आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाइए, वो अपने दोनों हाथ खोल के आपको अपनी तरफ बुलाएंगे। ये मौला है, इतने करीम मौला है। हमेशा मुश्किल में मौला जो है वो आपकी मदद करने आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप रोते रोते सिसकियाँ लेते लेते खामोश हो जाते हैं। आप जानते हैं वो कौन है? वो ज़माने का इमाम है जो आपको कहीं से ढारस बंधाता है या आपको खामोश होकर चुप कराता है। वो ज़माने का इमाम है। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा आप बिस्तर पर लेटे हैं और रोते रोते खामोश होकर सो जाते हैं, और अगली सुबह जब उठते हैं तो आपको एक ढारस रहती है और आपको जो रंजिश परेशानी दुख तकलीफ़ है वो काफ़ी कम हो जाती हैं या कई दफ़ा ख़त्म भी हो जाती हैं। वो ज़माने का इमाम है जो अपने चाहने वालों को ढारस देता है, अपने चाहने वालों को एक नया सवेरा देता है, अपने चाहने वाले को होप देता है कि परेशान ना हो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सब्र करो कि मैं जल्दी ज़हूर फरमाऊँगा, मैं जल्दी आऊँगा। वो ज़माने का इमाम जो है वो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, हमारे माँ बाप से ज़्यादा बढ़कर हमसे वो मोहब्बत करता है। लेकिन क्या हम उससे मोहब्बत करते हैं? क्या हम उसको याद करते हैं? क्या हम अक़ीदतमंदी का इजहार करते हैं? क्या हम फ़कत दिन में एक ही दफ़ा उसको याद करते हैं कि वो मौजूद है, वो हमें देख रहा है, वो नुमाइंदा खालिक वो यहाँ मौजूद है, वो सिफ़ात इलाही मौजूद है, वो हमें देख रहा है, वो आएगा और हमको चाहिए कि हम उसे याद करें। हम नहीं करते, हम लोग गफलत में पड़े हुए हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा
इस दुनिया में मुलव्विस हो गई। ये वही दुनिया है जिसको मौला कायनात ने तलाक किया था, और आज हम लोग मौला कायनात के चाहने वाले इसमें इतने मुलव्विस हो गए, इतने ज़्यादा इसके अंदर डीप ड्रिवन हो गए हैं कि हमारे लिए कई दफ़ा चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाती है कि हम लोग क्या सही में मौला का वजूद मानते भी हैं, इस पर भी शक आ जाता है। आप लोग याद रखिए कि आपके पास वक्त नहीं होगा जब मौला आ जाएंगे, आपके पास वक्त नहीं होगा कि आप सही रास्ते पे आ जाए, आपके पास वक्त नहीं होगा कि आप माफ़ी मांग जाएं, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से गुजर गई कि आपको एहसास भी नहीं हुआ कि मौला आ भी गए, चीज़ें हो भी गई और आप गलत तरफ चले गए। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अब हम लोग बैक टू द हदीस आते हैं। बस एक, जब भी मैं बोलता हूँ तो पता नहीं कहाँ मैं वादियों में निकल जाता हूँ। मैं खुद नहीं बोल रहा होता हूँ, मैं आपको यकीन मानिए मैं खुद नहीं बोल रहा होता हूँ। ये अल्फाज पता नहीं कहाँ से अदा हो रहे होते हैं, बस मैं बोलता चला जाता हूँ। मुझको खुद एहसास नहीं होता कि मैं इस अल्फाज कैसे कह रही होती, तेज कैसे कह रही होती, रवानगी कैसी आ रही है, क्या हो रहा है, ये मैं कुछ नहीं जानता। बस अल्फाज आते चले जाते हैं, मैं कहता चला जाता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मौला को याद कीजिए। दुआ है 40 दिन तो कम से कम ज़रूर पढ़िए, हर दिन मौला को याद कीजिए, हर घंटे मौला को याद कीजिए, मौला का वजूद को महसूस कीजिए, उनकी तन्हाई को पूरे वजह के साथ महसूस कीजिए कि आपका मौला बहुत अकेला है, बेकरार है आने को, दुनिया बर्बाद कर दी गई है। वो अल्लाह की दुनिया जो कि उसने बहुत ज़्यादा रहमत और नेमत के साथ बनाई थी, वो बर्बाद कर दी है इन गलीज़ इंसानों ने, इन ख़राब इंसानों ने, इन लापरवाह इंसानों ने, इन ज़ालिमीन ने, इन मुजरिमीन ने, इन काफिरीन ने और इन मुशरिकीन ने। लेकिन मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, मौला के लिए दुआ कीजिए, मौला का ज़हूर इंशाल्लाह से जल्द हो। और ये वाली बात जो 5वें इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम ने फरमाया था कि जब क़ाइम आले मोहम्मद का ज़हूर होने वाला होगा, उस साल जो है रमज़ान के महीने में जो सूरज ग्रहण है वो पड़ेगा बीच में, और जो चांद ग्रहण है वो पड़ेगा आखिर में। फिर साहिल ने पूछा, पूछने वाले ने, कि या फ़र्जंद रसूलुल्लाह, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ? तो तभी 5वें इमाम फरमाते कि हाँ, जब से जनाब आदम अलैहिस्सलाम है तब से लेके आज तक ये कभी भी नहीं हुआ, लेकिन ये तब होगा जब क़ाइम आले मोहम्मद का ज़हूर होने वाला होगा। यानी कि मेरी थोड़ी बहुत जितनी भी मालूमात है, अल्लाह की तरफ से जितना भी मुझे थोड़ा बहुत इल्म बख्शा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा महदूद है, अल्लाह महदूद है। इंशाल्लाह मैं दुआ लेकिन ये करता हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि 2023 में 1445 हिजरी में रमज़ान के महीने में ये वाली चीज़ मुकम्मल, और मेरे ज़माने का इमाम मौला और आखा ज़हूर फरमा जाए कि हम तड़प रहे हैं, बेकरार हैं और हम बेदार हैं कि मौला अब आ जाइए और पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से भर दीजिए। पूरी दुनिया में इतनी मुश्किलात, परेशानियाँ, रंजिशें चल रही हैं, आप ही हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा की तरह एक ही बात कहूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।